प्यारे बच्चों, नमस्कार। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं और इस क्लास को सभी दोस्तों के पास में शेयर कर दें। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। आज की जो चर्चा यहाँ पे हम करने वाले हैं, जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं, टॉपिक है सीटीयू बस ड्राइवर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि वर्तमान में अभी सभी लड़के हैं वो तैयारी में जुटे हुए हैं। कोई किसी एग्जाम की कर रहा है, कोई किसी एग्जाम की कर रहा है। उसी प्रकार चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी कि सीटीयू में बस ड्राइवर और कंडक्टर की दोनों की वैकेंसी आई हुई है। दोनों में ही दोस्तों जो आपका एक तो बस ड्राइवर का जो सिलेबस है वो एक ड्राइवर पार्ट और व्हीकल मेंटेनेंस और फर्स्ट एड का है। उसी तुलना में हम अगर कंडक्टर का सिलेबस देखें तो उसमें इंग्लिश भी है, मैथ भी है और थोड़ा जीके भी है और कंप्यूटर के भी प्रश्न आ सकते हैं और साथ ही आपका ड्राइवर पार्ट भी है। तो ये जो ड्राइवर पार्ट अभी रहने वाला है ये कंडक्टर और बस ड्राइवर दोनों भर्तियों के लिए काम का हो सकता है। अगर आप दोनों का तैयारी कर रहे हैं या कंडक्टर की कर रहे हैं तो आपके लिए भी काम का है। साथियों, आज हम इस जो टॉपिक है इसमें चर्चा करेंगे सीटीयू यानी कि जो सीटीयू एग्जाम है, सीटीयू बस ड्राइवर का। इसमें राज सर का जो सारथी बैच है इसको लेकर हम थोड़ा सा डिस्कशन यहां पे करेंगे। तैयारी और सिलेबस इन पे चर्चा रहेगी। भी तैयारी करें तो कैसे करें, सिलेबस क्या है, टॉपिक नाम केवल 3 दिए गए हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इस बात पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मैं आपको 1 बाय 1 सारी चीजें बताऊंगा। यहां पे लिखा गया है, यहां पे क्या लिखा आप थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लें तो उसके आधार पे आप तैयारी कर सकते हैं। सीटीयू एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सा कोर्स ज्वाइन करें, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं सीधा हमारा जो सिलेबस है उसके ऊपर कि सिलेबस है क्या। ये दोस्तों आपके सामने जैसा कि आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ बस ड्राइवर भर्ती 2023। दोस्तों बिल्कुल चंडीगढ़ में सीटीयू में बस ड्राइवर की जो भर्ती है, बिल्कुल साथियों सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, अभिवादन, सभी को नमस्कार कर लिया है। जय हिंद, जय भारत, ये लो जय भारत बोल दी। चलो ठीक है, अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों कहते हैं कि कोई सा भी एग्जाम हो, जब तक हम उसके पीछे नहीं पड़ेंगे तब तक नौकरी चलकर हमारे पास नहीं आएगी। अगर हमें नौकरी चाहिए तो हमें चल के आगे है वो अपना पांव आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमारा कदम है उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब है हमें हर संभव प्रयास है वो तैयारी करके हमें टॉपर्स बनना पड़ेगा। टॉपर्स, टॉप रैंकिंग में अगर हम आएंगे तो सिलेक्शन हमारा होगा। दोस्तों इसी जो चीज है, इसी बिंदु को लेकर आज की जो हमारी यहाँ जो वार्तालाप है वो होने वाली है। तो मैं शुरू करता हूं आज का ये सेशन। सबसे पहले आप क्या देख रहे हैं, चंडीगढ़ बस ड्राइवर भर्ती 2023। सिलेबस में क्या है, सिलेबस में क्या है ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पे, तो सिलेबस में नॉलेज ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट एंड ट्रैफिक रूल पूरा का पूरा 50 नंबर का है। नॉलेज ऑफ बस ओब्लिक व्हीकल रिपेयर मेंटेनेंस यानी कि व्हीकल मेंटेनेंस 40 नंबर का है। बेसिक नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड ये भी 10 नंबर का है। तो साथियों अब हमें ये पढ़ने वाले हैं कि ऊपर दिए गए टॉपिक के अनुसार हमें क्या क्या पढ़ना है। भाई टॉपिक 3 आ गए, हम इन 3 टॉपिकों को लेकर किन किन चीजों को पढ़ें जिससे कि हमारी तैयारी है वो पूरी हो जाए। इसी टॉपिक को लेके आज मैं यहां पर थोड़ा सा आपको गाइड करने वाला हूं। तो विषय का नाम होगा, यहां पे क्रम संख्या है, यहां पे देखो 1 नंबर पॉइंट है, यहां पॉइंट का नाम है। हमें पढ़ना क्या है, यहां पर मैं ऊपर के जो टॉपिक थे उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। आपको मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पढ़ना है, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 संशोधन जो हुआ है वो पढ़ना है, महत्वपूर्ण धाराएं और पेनल्टी। कोई भी ऑफेंस हम कर देते हैं तो उसके लिए जो पेनल्टी लगती है, जो सेक्शंस लगाई जाती है, जो जुर्माना होता है वो कैसा और कितना होता है। गोल्डन आवर जिसे हम स्वर्णिम घंटा कहते हैं उसको पढ़ना है। हिट एंड रन यानी कि मारो और भाग जाओ का सिद्धांत आपको पढ़ना है। नेक व्यक्ति यानी गुड सिमेरिटन इसको पढ़ना है। इसके अलावा बात करता हूं पॉइंट नंबर 7 है रोड सिग्नल। रोड सिग्नल में भी ड्राइवर द्वारा हाथ या वाहन के इंडिकेटर से दिए जाने वाले संकेत आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात करता हूं 8 का पॉइंट नंबर 2 है ट्रैफिक पुलिस द्वारा हाथ से दिए जाने वाले संकेत। नंबर 3 है ट्रैफिक लाइट द्वारा दिए जाने वाले संकेत। नंबर 4 है सड़क संकेत।
नंबर 10 नंबर टॉपिक जो आ गया है सड़क संकेत। 11 नंबर टॉपिक की मैं बात करता हूं तो यहां पर 11 नंबर है ट्रैफिक लाइट। आपने ट्रैफिक लाइट का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ट्रैफिक लाइट के संकेत, रंग, प्रकार और अर्थ, चारों चीजें जाननी है। रोड साइन, आदेशात्मक चिन्ह, चेतावनी, सूचनात्मक। डैशबोर्ड लाइट, जो वाहनों को लेकर डैशबोर्ड लाइट होती है। जेकेएसएसबी का पेपर हुआ था, एमसी चंडीगढ़ का पेपर हुआ था, वहां सीधा का सीधा इस डैशबोर्ड से प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए हर एक चीज जो एग्जाम में छप सकती है वो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। वाहन का पंजीकरण यानी कि आरसी। आरसी में भी अस्थायी, स्थायी, नवीनीकरण कैसे करें, डुप्लीकेट कैसे बनाएं, पंजीकरण करवाया कैसे जाता है। वाहन का पंजीकरण प्लेट और नंबर सिस्टम क्या है। वाहन पंजीकरण प्लेट का रंगों के आधार पर प्रकार कितने हैं और रंगों के आधार पर इनका मतलब क्या होता है, ये ना। यानी कि सीधा सा इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछा जाता है। एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि आपने अपने जीवन में कौन कौन से रंग की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां देखी है, तो उसका जवाब ऐसा हो सकता है कि मैंने पीली प्लेट वाली गाड़ी देखी है, जिसका मतलब होता है कि एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। मैंने व्हाइट नंबर वाली प्लेट देखी है, जिसका मतलब होता है ये एक प्राइवेट यानी कि निजी गाड़ी है। मैंने एक ग्रीन यानी हरे कलर की नंबर प्लेट देखी है, उसका मतलब होता है कि वो एक इलेक्ट्रिक वाहन है। इस टाइप से आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान है साथियों रखना पड़ेगा। आगे हम बढ़ते हैं टॉपिक को लेके, तो यहां पर वाहन ये हो गई। 20 नंबर है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, जो नया नियम आया है। मील पत्थर पढ़ना है, राजमार्गों के प्रकार पढ़ने हैं, प्राथमिक एवं गैर प्राथमिक मार्ग पढ़ने हैं, टायर और टारमक नियम पढ़ना है, वाहनों पर लगी स्पेशल लाइट, जो पुलिस वाली गाड़ी है, एम्बुलेंस की है, फायर ब्रिगेड की है, इसका नया नियम आ चुका है दोस्तों 2019 में, तो इसको भी ध्यान में रखना है। राजमार्गों पर वाहन की अधिकतम गति का नियम, कितनी हम तेज गति चला सकते हैं ग्रामीण सड़क पर, शहरों में, बाहर अंदर जो भी है। सड़क मार्किंग, सड़क रेखाएं व अन्य सड़क चिन्ह जो होते हैं वो पढ़ने हैं। चालक लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस हमें है वो पढ़ना पड़ेगा। लर्निंग और स्थायी लाइसेंस में फर्क क्या है, प्रक्रिया, योग्यता, अवधि पढ़नी है, रिन्यू कैसे करवाते हैं। वाहन की श्रेणी अनुसार लाइसेंस के प्रकार, वाहनों के प्रकार होते हैं वैसे ही डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसकी भी कैटेगरियां होती है। नंबर 31 नंबर पॉइंट यहां पर मैं बात करता हूं, तो वाहन की इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है, फास्टैग के बारे में पढ़ना है, वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे आरसी है, लाइसेंस है, पीयूसीसी है, बीमा है, फास्टैग है, परमिट है, रोड टैक्स है, टोल टैक्स है, फिटनेस प्रमाण पत्र, इन सभी के बारे में हमें हर चीज वो जाननी होगी। वाहन के डैशबोर्ड उपकरण, मीटर और संकेतक जो होते हैं गाड़ी में, उनको जानना पड़ेगा। अभी जो हाल ही में पेपर हुआ था उसमें सीधा सीधा डैशबोर्ड का मीटर छाप दिया, क्लच प्लेट का चित्र छाप दिया, बताओ ये क्या है। आपके जो स्टीयरिंग रोड छाप दी, ठीक है, और एक जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब कनेक्टिंग रोड का संकेत दे दिया कि ये क्या है, इसका नाम पहचाने आप, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। वाहन लाइटों के अर्थ, रंग, प्रकार एवं उपयोग, जैसे कि हेड लाइट है, स्टॉप लाइट है, टेल लाइट है, रिवर्सिंग लाइट है, हजार्ड लाइट है। परिवहन कार्यालय उपयोगी महत्वपूर्ण आवेदन जो फॉर्म होते हैं, जिससे 2 नंबर में लाइसेंस बनाया जाता है, उसकी आवेदन किया जाता है, 1 नंबर में मेडिकल के लिए दिया जाता है ना, उसी टाइप से आपको थोड़ा ध्यान में ये चीजें रखनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 37 की मैं बात करता हूं, वाहन की श्रेणियां, वाहनों को छोटे, मीडियम, भारी, इसके आधार पर LMN, इन कैटेगरियों में दोस्तों यहां पर बांटा गया है, ये पढ़ना है। आपातकालीन नंबर पढ़ने हैं। MSM और PSLA ये गाड़ी चलाने के नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं कि हमें किसी चौराहे को पार कैसे करना चाहिए, भीड़ है तो कैसे गाड़ी चलाएं, इस टाइप से। फर्स्ट एड जो कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक 10 नंबर का है साथियों, है ना। संकटपूर्ण 4 मिनट एवं एबीसी का नियम, एबीसी का नियम है कोई दुर्घटना हो जाती है तो एक ड्राइवर का क्या कर्तव्य होता है। वाहन एवं चालक से संबंधित महत्वपूर्ण वेब पोर्टल एवं विभागों के नाम, जैसे कि मोटर डिपार्टमेंट है। सड़क से संबंधित जो भी आदेश आते हैं वो सभी के सभी कौन निकालता है, मोटर डिपार्टमेंट निकालता है। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI है, IRC भी है, इंडियन रोड कांग्रेस। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या क्या काम करते हैं, चालक के लिए 2 सेकंड का नियम क्या है, 2 वाहन चलते हैं, दोनों वाहनों के बीच की जो दूरी होती है उसके सिद्धांत पे है, पूरी चीजें मैं आगे बताऊंगा।
चालक के लिए IPDE नियम क्या है? द गोल्डन हावर यानी कि स्वर्णिम घंटा का नियम क्या है? वाहन हेतु उपयोगी आवश्यक उपकरण और औजार यानी कि वाहन टूल किट के बारे में साथियों यहां पर बात हो रही है। ठीक है, तो आगे मैं बढ़ता हूं। पॉइंट नंबर 47 है वाहन प्रदूषण के बारे में। भारत स्टेज का अर्थ, प्रकार और महत्व है। वाहन का परमिट, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के 14 भागों के नाम और 217 जो धाराएं हैं, इनमें से महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनको हमें क्लियर करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात आ जाती है, ये था टॉपिक जो मैंने अभी बताया नंबर 50 का, जो आपके इसमें आने वाला था। 10 नंबर का जो फर्स्ट एड का वो भी बता दिया, बचा 40 नंबर का व्हीकल मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये मैं अब आपको बताने वाला हूं। हर एक चीज ध्यान से देखनी है। वाहनों का वर्गीकरण, वाहनों के प्रकार कितने होते हैं, कैसे उनकी पहचान करते हैं, ड्राइव के आधार पर, एक्सल के आधार पर, यानी कि इनके प्रकार। वाहन में ईंधन टैंक व इसके भागों के नाम, यानी टंकी जो होती है फ्यूल की, वो कहां होती है, उसके भागों के नाम आपको जानना है। व्हील, टायर एवं रिम के बारे में जानना है। इंजन के बारे में जानना है। डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में आपको देखना है। इंजन के भागों का विस्तार से वर्णन, इंजन के अंदरूनी जो पार्ट्स होते हैं इनका कार्य करने का जो सिद्धांत होता है वो देखना है। यूनिवर्सल जॉइंट क्या होता है, प्रोपेलर शाफ्ट का काम है, डिफरेंशियल, एक्सल। और इसके अलावा बात करता हूं जो गाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण शॉर्ट फॉर्म जो होती है उनको आपको थोड़ा सा पढ़ना यहां पर पड़ेगा। फ्यूल फिल्टर आपको पढ़ना पड़ेगा कि फ्यूल फिल्टर का और एयर फिल्टर का यहां पर क्या, थोड़ा सा पेन चल नहीं रहा, शायद क्या कोई दिक्कत आ गई यहां पे। ठीक है, चलो अच्छा, ये इस टाइप से थोड़ा सा इसमें टेक्निकल इश्यू आ गया है। दोबारा से खोल लेते हैं PDF को। तो अब व्हीकल जो मेंटेनेंस है, व्हीकल मेंटेनेंस के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर हम थोड़ा सा अध्ययन है वो करेंगे। तो हमने 50 तक टॉपिक देख लिए हैं और इसके आगे व्हीकल मेंटेनेंस के जो टॉपिक थे हम थे यहाँ पे प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल, एक्सल, महत्वपूर्ण शॉर्ट फॉर्म, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, लुब्रिकेशन सिस्टम, गाड़ी में ऑयल की क्या आवश्यकता होती है, सुपर चार्जर और टर्बो चार्जर में क्या अंतर है, और क्लच सिस्टम के बारे में, सस्पेंशन सिस्टम गाड़ी में क्या काम करता है, इसके भागों के नाम, ज्यादा नहीं लिमिटेड, गियर बॉक्स के बारे में जो चीजें आपको जाननी है, ब्रेक सिस्टम गाड़ी में कौन से ब्रेक लगे हैं और ब्रेकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर ABS सिस्टम हो जाएगा, अल्टरनेटर का क्या काम होता है, बैटरी से संबंधित होता है, और कार्बोरेटर जो है पेट्रोल गाड़ी में होता है, शीतलन प्रणाली यानी इंजन को ठंडा करने के लिए जो सिस्टम लगा होता है गाड़ी में शीतलन प्रणाली कहलाती है। जैसे कुछ इंजन एयर कूल्ड होते हैं, कुछ वाटर कूल्ड होते हैं। वाटर कूल्ड इंजन में रेडिएटर होता है जिसमें कूलेंट या पानी का मिश्रण डाला जाता है। साइलेंसर सिस्टम जो धुआं निकलता है उसकी बात है। वाहन प्रदूषण है, वाहन ड्राइव का अर्थ और प्रकार, स्टीयरिंग सिस्टम, वाहन की बैटरी के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सेल्फ स्टार्टर मोटर, वाहन में वायरिंग सर्किट, वाहन में लगे सेंसर, वाहन की अन्य उपयोगी शब्दावली, वाहनों से संबंधित जो अन्य जो टॉपिक बच जाते हैं, एक वाहन का ओवरव्यू, एक वाहन के बारे में मैंने एक चार्ट बना रखा है कि हमें मोटा मोटी कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है। वाहन में आवश्यक उपकरण औजार हो जाएंगे। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित वन लाइन प्रश्न उत्तर आपको पढ़ने पड़ेंगे। वैकल्पिक प्रश्नोत्तर, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक, यानी आज तक जितने भी ड्राइवर एग्जाम हुए हैं उन सभी का आपको विश्लेषण करना पड़ेगा कि पहले किस टाइप के प्रश्न आए हैं और हमें अब आगे किस तरीके से एडवांस तैयारी करनी है। वाहन मेंटेनेंस प्रश्नोत्तर आपको थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे। मॉडल पेपर आपको थोड़ा सा हल करने पड़ेंगे। दोस्तों ये जो मैंने चीजें आपको बताई है साथियों, ये है आपका राज सर का जो ऑनलाइन बैच है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। ये सारी की सारी चीजें अगर आपको चाहिए एक सटीक तरीके से एक जगह पर, एक निश्चित प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको ये सारी चीजें जो मैंने टॉपिक बताए हैं इन टॉपिक्स पर
अलग हर टॉपिक का यहां पे नोट्स मिलेगा, उसका वीडियो लेक्चर मिलेगा। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको एग्जाम रिव्यू जो बुक मैंने आपको बताई है उसकी पीडीएफ ऐप के अंदर पढ़ने के लिए, साथ ही पुरानी भर्तियों के पेपर जितने भी हैं उनकी पीडीएफ प्लस वीडियो सॉल्यूशन आपको यहां पर ऐप के अंदर मिलते हैं। साथ ही आपको प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज मिलती है और एक स्पेशल कंप्लीट सिलेबस बेस्ड एक बुक है जो आप डायरेक्टली उसको भी पढ़कर आप है नैया पार लगा सकते हैं और अपना जो लक्ष्य है उससे प्राप्त करने में स्टडी एट होम राज सर का जो एक्सपीरियंस है उसको आप काम में ले सकते हैं साथियों। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप जो भी साथी सीटीयू ड्राइवर की हो चाहे कोई अन्य ड्राइवर भर्ती की तैयारी हो जिसमें ये टॉपिक्स आपको अगर पढ़ने हैं तो फिर आपको जगह जगह पर भटकने की, यूट्यूब पर तलाशने की, गूगल पर कुछ सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। एक निर्धारित प्लेटफॉर्म पर राज सर आपको एक ही बैनर तले संपूर्ण जो सिलेबस है उसकी कंप्लीट तैयारी करवाते हैं। आप सभी को पता होगा जो साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में राज सर के पास में स्टडी एट होम जो हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसके माध्यम से पढ़ाई करी थी उनका स्कोर आप देखते ही चौंक जाएंगे। 50 नंबर का यहां पे पार्ट था, उसमें से लगभग 45-46 तक का स्कोर है वहां पर जो है रहा है। कई लड़कों का 47-48 भी रहा है। और 1-2% तो देखो हर एग्जाम में 1-2% ऐसा आता है जिनका जवाब हमें भी सर्च करना पड़ता है, तो उसमें आपको चौंकने की आवश्यकता है साथियों नहीं होती है। कोई भी टीचर हो कभी भी 100 में से 100% सिलेबस है किसी के भी पढ़ाई में से नहीं आता है, तो 1-2% का तो मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं। बाकी शानदार तैयारी हमने करवाई थी, आगे करवाएंगे। बस आप लोगों का ये विश्वास है जिसकी बदौलत हम इतनी मेहनत करके आपके लिए अच्छा जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं, वो भी आपको घर बैठे। कुछ लड़के कह रहे हैं सर मैं आपके पास में फिजिकली तैयारी करना चाहता हूं। फिजिकली तैयारी करने के लिए यहां की फीस होती है लगभग 3 महीने में 25,000 रुपए। आपको घर बैठे यही कोर्स हम 400, 500, 600, 700 में दे देते हैं, तो फिर बताओ फायदा किसमें है। आप अपने घर पे रहेंगे और निर्धारित एक टाइम मैनेजमेंट के तहत। साथियों एक बात याद रखना, जब तक किसी व्यक्ति का टाइम का मैनेजमेंट नहीं है तब तक लक्ष्य प्राप्ति संभव नहीं है। तो आपको कहते भी हैं कि थकना नहीं है, रुकना नहीं है और लगातार अपना जो गंतव्य पथ है, प्रगति पथ है, उसको उन्नत करते जाना है। कहते भी हैं कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा, यूं थक कर ना बेट इस राही के मुसाफिर, जीत भी मिलेगी और जीत के मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों जीत के मिलने का मजा तभी आएगा जब आप दिन रात एक कर देंगे और पेपर की खोपड़ी में छेद करके आप आएंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं आपको कुछ मोटिवेशन देने का प्रयास कर रहा हूं और ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको करना क्या है, आपको पढ़ना क्या है। तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है तो ये जो सिलेबस है इसकी पीडीएफ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर मैं इसको अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरी बात, कोई भी ड्राइवर जॉब की अपडेट अगर आपको चाहिए तो अपडेट के लिए दोस्तों यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन स्टडी एट होम डाउनलोड करने में समस्या आ रही है तो आप स्टडी एट होम ड्राइविंग जो ऐप है इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर भी कोई समस्या आ जाए तो साथियों आप हमारे हेल्पलाइन नंबर है 8764188848, इन नंबरों पे संपर्क करके कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी किसी भी ड्राइवर एग्जाम को लेकर हो, कोई भी आपको डाउट हो, किसी पर्सन को लेकर हो, कोई टॉपिक को लेकर हो, कोई सिलेबस को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर व्हाट्सएप के माध्यम से आप बिल्कुल सूचना भेज सकते हैं या आप फोन कॉल भी साथियों कर सकते हैं। दोनों सुविधा इस पे है, व्हाट्सएप भी है और कॉल भी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने बताई है वो आपको समझ में आई होगी और आप इन चीजों को जरूर अमल में लाएंगे और ठीक इसी प्रकार से आप तैयारी करेंगे। साथियों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताए हैं वो 90+ टॉपिक है। आप ये 90+ टॉपिक देखकर घबराना नहीं है। ये 90+ टॉपिक हमारा जो सिलेबस है उसमें मात्र लगभग 33 से 34 घंटे के कोर्स में कंप्लीट हो गए हैं।
अब बताओ ये इतने टॉपिक है वो 33-34 घंटे में अगर कंप्लीट हो रहे हैं तो इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लिमिटेड कंटेंट है। टॉपिक तो देखो यहां पे काउंट हो गए हैं क्योंकि कई छोटे छोटे टॉपिक है ना। बताना जरूरी है कि हमें ये भी पढ़ना है। तो बात कहने का मतलब ये है कि ये सारा जो कंप्लीट कोर्स है 33-34 घंटे में कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है और हम दोबारा से भी आपका लाइव सेशन, डाउट सेशन आपको करवाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, तब तक आपके साथ हैं और रहेंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों।